अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाला अलैहिस सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। मुहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से चंद दिन पहले हमने आपके सामने ये ऐलान करवाया था कि इंशाअल्लाह हम जल्द सीरतुन नबी का कोर्स चालू करने जा रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में आज हम आपसे मुखातब है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, और इसी तरह हमें सीरत सीखने की ज़रूरत क्यों है और अहमियत क्या है इसकी। सबसे पहले हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सीरत के लफ्ज़ को जान लेते हैं। सीरत जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं चलने का तरीका अरबी में, और इस्लाम में इसे कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी विलादत से लेकर वफ़ात तक जो भी गुज़री है, जहाँ भी गुज़री है उसको सीरत कहते हैं। यानी विलादत से लेकर वफ़ात तक जो भी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़री है उसको सीरत कहते हैं। तो इस सीरत को सीखने का हमें फ़ायदा क्या है, वो ये कि हमें सबसे पहले दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, कुरान और सुन्नत समझना आसान हो जाएगा। नंबर 3, कुरान और सुन्नत पर चलना भी हमें आसान हो जाएगा। और इसी तरह ये मसला भी है कि हमें शरीयत के मसाइल पर चलने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये जो है बुनियादी है, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ख़ासकर हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पता चल जाएगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुकूमत कैसे की। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत कैसे की। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे पढ़ाया सहाबा को, और इसी तरह उनको कैसे सिखाया, दीन के शरई मसाइल कैसे सिखाए। तो बहुत कुछ हमें इस सीरत में हमने सीख लेना है। तो और इसकी जो ज़रूरत है क्यों है, वजह यह है कि आए दिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो एतराज़ात होते जाते हैं उनका जवाब भी हमें फिर देने में आसानी हो जाएगी। वजह यह है कि जब हमारे जहन में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी तो तब हम उन एतराज़ात का जवाब भी दे सकेंगे। और जब हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला किया ही नहीं होगा, न कभी पढ़ा ही होगा, तो हम कैसे एतराज़ात का जवाब दे सकते हैं। तो इस वजह से हमें ज़रूरत भी यही है आज के दौर के एतबार से कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ें और सीखें और साथ साथ सुने, ताकि हमें दीन के एतराज़ात यानी दीन पर जो एतराज़ात आ रहे हैं उनको जवाब देने में भी आसानी हो जाए। चूँकि इससे हमारा पूरा फिर बैकग्राउंड हमारे जहन में आ जाता है, और ये भी पता चलता है कि हिकमत क्या थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन सा मामला किस वक्त किया और इसकी हिकमत क्या थी, यह हमें पता चल जाता है, जिससे फिर आसानी से जवाब दिए जा सकते हैं। और उसके बाद मसला ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी जो है वही हम क्यों सीख लें। इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ऐलान किया कि मैंने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आपके लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी जो है वो उसवे हसना है, यानी आइडियल है। उन्हीं को देखकर आपको ज़िंदगी गुजारनी है। ये हमारे लिए आइडियल बनाए गए हैं, ख़ासकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए आइडियल बनाए गए हैं। हमें ये नहीं देखना है कि फलाने एक्टर ने कैसा सूट पहना है, कैसा स्टाइल उन्होंने इख्तियार किया, हमें भी वैसा कर लेना है। ये तो बिल्कुल हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ ही है। तो हमें चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ें और समझें और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में लाएं। क्योंकि हमारे लिए तो कुरान ने ऐलान कर दिया है कि आपके लिए जो ज़िंदगी यानी उसवे हसना जो है, आपके लिए जो आइडियल बनाया गया है वो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और साथ साथ हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि आप में से कोई भी तब तक ईमान वाला नहीं है जब तक कि वो मुझे अपने अहल अयाल और अपने अकारिब से सबसे ज़्यादा महबूब न रखे। और इसी तरह हम जो कि चूँकि दावेदार भी हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुहिब है, आशिक है,
تو اس محبت اور عشق کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں سمجھیں اور اپنی زندگی میں لائیں. تو اس وجہ سے بھی ہم نے سیرت کا مطالعہ کر لینا ہے تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں اور اس پر عمل کر لیں. ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے عشق کا تقاضا اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں اور سمجھیں. چونکہ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں اور یہ عاشق ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہے اور اسی طرح محب ہے. تو اس عشق اور محبت کا تقاضا یہ بھی ہے. اور اس کے بعد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی اس میں جو کبھی تکلیفات بھی آئی کبھی خوشی بھی آئی وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خوشی میں کیا کر لینا ہے اور تکلیفات میں ہم نے کیا کام کر لینا اور کیسے اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ تو بالکل جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ یعنی اعلیٰ اخلاق والے ہیں آپ. یعنی یہ کمپلیٹ زندگی ہے پرفیکٹ زندگی ہے. ایک مسلمان کے لیے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اس کو اختیار کر لے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اعلان بھی کر لیا کہ یہ سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں تو بھیجا ہی گیا ہوں اس وجہ سے کہ میں مکارم الاخلاق کو کمپلیٹ کر لوں. تو جس کے اتنے اعلیٰ اخلاق ہو جس کے اتنے بلند اخلاق ہو کہ غیر بھی ان کو قبول کر لے تو اس کی زندگی کو ہم نے پڑھ لینا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں ان کو لانا ہے ان کے اخلاق کو اور اسی طرح اس سیرت کو ہم نے اپنانا بھی ہے. تو اسی وجہ سے ہم آپ کے سامنے اب انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں سیرت کے کچھ آگے جو ویڈیوز آنے والے ہیں. تو امید ہے کہ آپ ان کو غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ ان کو اپنی زندگی میں اور خاص کر اس کو عمل کی نیت سے ہم سنیں گے تاکہ ہم ان پر عمل کر لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی کیسے اخلاق تھے کیسے ہم نے اپنے اندر بھی وہ اخلاق لانے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کہا جائے گا. تو امید ہے کہ آپ ان کو غور سے سنیں گے. تو انشاءاللہ آگے جو دروس آنے والے ہیں وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ولادت سے ہی شروع کر لیں گے ہم تاکہ ہم زیادہ لمبا نہیں کر لیں گے بس چھوٹے چھوٹے ویڈیو انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر لیں گے. تو چلیے ہو گیا ہمارا آج کا پہلا درس. انشاءاللہ آگے پھر ہم شروع کر لیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.